पीएम मोदी के विकसित भारत अभियान में अवकाश प्राप्त अधिकारियों का भी योगदान होगा। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग क्षेत्रों में उच्च पदों पर कार्य कर चुके अधिकारियों को इस अभियान में योगदान करने का जिम्मा सौंपा है। इसी विषय पर राष्ट्रीय प्रस्तावना के संस्थापक संपादक संजीव श्रीवास्तव ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राधेश्याम मिश्र से खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है आपको कि समय समय पर हम विभिन्न दायरों से जुड़े हुए लोगों से आपको मिलाते रहते हैं। आज हम एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी से मिलाने जा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिन्होंने अपनी प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभिन्न पदों पर रहकर के प्रशासनिक कार्य किया और एक अच्छे अधिकारी के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए हैं। विशेष सचिव राजस्व परिषद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। 2008 बैच के IAS ऑफिसर थे आप। आज आपको लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक आमंत्रण पत्र मिला था, उसमें आप गए थे। पहले आपके बारे में जानते हैं कि आपकी सामाजिक दायरा क्या है और आप रिटायरमेंट के बाद आप क्या करें। श्री राधेश्याम मिश्र जी, मिश्रा जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप 2008 बैच के IAS ऑफिसर हैं और 2023 में आपने सेवानिवृत्ति की है विशेष सचिव राजस्व के पद से। सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए और उसके बाद इस समय आप सामाजिक दायरे में क्या कर रहे हैं। धन्यवाद संपादक जी। मैं राधेश्याम मिश्रा मेरा नाम है और सुल्तानपुर होम डिस्ट्रिक्ट मेरा है। पूरी पढ़ाई लिखाई मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई है और हमारी PCS की बैच 90 है और IAS की बैच SCS से 2008 बैच है। लगभग 3 दशक सेवा उपरांत मैं 30 नवंबर 22 को ईश्वर सेक्रेटरी राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। सेवानिवृत्त होने के बाद हम एक इलेक्ट अप्रोच कंसल्टेंट अपनी एक लॉ फर्म लीगल फर्म चला रहे हैं, जिसके माध्यम से आम जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। दूसरे, भारत की विरासत को अक्षुण्ण रखने के लिए एक ट्रस्ट भारत विरासत फाउंडेशन का भी संचालन हम मुख्य ट्रस्टी के रूप में कर रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक गतिविधियों में मैं अपने को इन्वॉल्व रखता हूं और समाज और राष्ट्र की सेवा में लगातार लगा रहता हूं। इसी को देखते हुए हमें यूपी श्रेष्ठ अवार्ड से भी सम्मानित गवर्नेंस में किया गया है। दूसरी बात है कि आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेवानिवृत्त प्रबुद्ध जनों को जो IAS IPS रेलवे विद्वत वाइस चांसलर और प्रोफेसर तमाम विधाओं के मरम्मत जो प्रबुद्ध जनों को लोक भवन में आमंत्रित किया था। इसका उद्देश्य था कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है, वह केवल प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये जन जन का कॉन्सेप्ट हो, हर एक नागरिक के कॉन्सेप्ट हो। इस जागरूकता को फैलाने के लिए, जागरूकता को करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आज लोक भवन में लगभग 400 अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था, जो अपनी अपनी विधाओं के मर्म के थे। और उनको संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह बताया कि जो विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है वह तब तक संभव नहीं होगा जब तक हमारा उत्तर प्रदेश विकसित नहीं हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के नागरिक विकसित नहीं हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के जो परिवार हैं वो विकसित नहीं हो जाएंगे। क्योंकि लगभग 25 करोड़ जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश जब आगे बढ़ेगा और अपना सिर ऊंचा करके चलेगा तो पूरा देश क्या, पूरा देश और प्रदेश दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए विकसित भारत का उत्तर प्रदेश सरकार का मॉडल विजन डॉक्यूमेंट माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में नियोजन विभाग ने तैयार किया था और उसमें यह अपेक्षा की गई है कि ये जो प्रबुद्ध जन है, वरिष्ठ अधिकारीगण है, ये सब प्रत्येक जिले में ग्रुप में के रूप में जाएंगे और जो गवर्नमेंट के विकसित भारत की पॉलिसी है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे हो, हर एक डिपार्टमेंट के बारे में वो आम जनता तक पॉलिसी पहुंचाएंगे कि भारत को किस तरह से किया जाए कि यह हमारा जो भारत है यह विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में अपना स्थान बना सके 2045 तक। इसी मंशा को देखते हुए बैठक बड़ी फ्रूटफुल रही
लगभग सभी अधिकारी जिनका आमंत्रण गया था वो साल स्वीकार हुए। या माननीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता और उनके प्रबुद्धपन का द्योतक है कि उन्होंने जो प्रबुद्ध जनों को जो सेवानिवृत्त हो गए थे उनकी सेवाएं लेने के लिए साहस आमंत्रित किया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश सरकार के आभारी है कि उन्होंने इस गुरुतर दायित्व के लिए हम लोगों को स्थान अपने हृदय में स्थान दिया। अपने सामाजिक व्यवस्था, अपने राजनीतिक, सामाजिक और ब्यूरोक्रेटिक प्रशासनिक व्यवस्था में स्थान देकर हमसे जो आशा और अपेक्षा की है उस पर हम खरा उतरेंगे और उत्तर प्रदेश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी, विकसित प्रदेश को लाकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये थे रिटायर्ड IAS ऑफिसर राधेश्याम मिश्र जी, जिनको आज लोक भवन में मुख्यमंत्री जी के द्वारा आमंत्रित किया गया था। इनके विचार लिए गए और एक सशक्त भारत के निर्माण में, एक विकसित भारत के निर्माण में प्रशासनिक सेवा में जुड़े हुए सेवानिवृत्त अधिकारियों का क्या योगदान सकारात्मक और रचनात्मक हो सकता है, इस विषय पे आपने जानकारी दी। राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों के लिए भी कुछ आप बताइए। राष्ट्रीय प्रस्तावना, जैसा कि समाचार पत्र, डेली समाचार पत्र है, लखनऊ और कानपुर का एडिशन प्रकाशित होता है। यह जो है राष्ट्र की सेवा में विगत 15-16 वर्षों से लगा हुआ है और हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि सकारात्मक विचारों वाले लोगों के इंटरव्यू लेकर के आम जनता में उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी और प्रोग्राम के बारे में तथा विकसित राष्ट्र के बारे में अपना एक कानून शुरू करेंगे कि 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र की श्रृंखला में आ सकता है। धन्यवाद। ये थे मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना। नमस्कार, जय हिंद।